किसकी नीयत ठीक थी, किसकी नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल, आप इस फैसले को किस अंदाज से देखते हैं आईनी एतबार से, क्योंकि वो चीज़ें जो कि इस फैसले में वाज़ेह की गई हैं उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें नीयत जो है वो वाज़ेह हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मौक़े पर। जो ठीक है, जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने बारहा कई मौक़ों पर अदलिया के ख़िलाफ़ बड़े अहम बयानात भी दिए थे। उन सब चीज़ों को ये कहना चाहिए कि तमाम की तमाम चीज़ों को इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। नीलम की नज़र में इंसाफ वही है जो फैसला उनकी हक में आए। यही उमरताब बंदयाल थे, यही मुनीब अख्तर थे, यही जाजुल एहसन थे। जब इन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई, इमरान खान की गवर्नमेंट पूरी टॉपल हो गई, पीडीएम की हुकूमत आ गई, उसके नतीजे में तब ये उनकी आंख का तारा थे। अगर कोई तनकीद करता था गिरफ्तार हो जाता था। गिरफ्तारियां हुई, FIA को पीछे लगाया, लोगों को अरेस्ट किया कि जी अदलिया के मुखालिफ बयान दे रहे हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं, खुद ट्रक ला के सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया, गंदी से गंदी जुबान इस्तेमाल की, मौलाना फजल रहमान ने गालियां तक निकाली और धमकियां दी जजों को कि तुम बाहर निकल के दिखाओ। और मुझे इस मौके पे बड़ा शदीद किस्म का इतराज़ है पाकिस्तान बार काउंसिल पे भी कि जब आप लोग तो आपके बारे में तासुर क्यों है कि आप एक मखसूस सियासी जमात की, नून लीग की आप जेब की घड़ी हैं। क्योंकि जब आप पे ये तासुर इसलिए बना है कि जब ट्रक के ऊपर खड़े होकर सियासतदान अदलिया को गालियां दे रहे थे तो आपके इमरान कामरान मुर्तजा और दीगर लोग वहां ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे, वो साथ खड़े थे। उनका काम नहीं जाने या कम से कम बाहर को उस वक्त आके ये बयान जारी करना चाहिए था कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया अपना घर जरूर इन ऑर्डर करे, लेकिन इस किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी। वो सारे खुद साथ जाके हर मामले में उनकी सपोर्ट करने लग जाते थे। तो इसलिए ये कहना कि जजेस को, सियासतदान तो कहते ही रहेंगे, उनकी जानिब से तो क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जजेस के अहले खाना के हवाले से पहले तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है और किस कानून के तहत हो रही है। मामला तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल एक अहम मौमा था, लेकिन उसको एक अहम मौमा था, इसको सुना ही नहीं गया। सर कमीशन के TOR में कई बार रिकॉर्डिंग किसने की और कौन करेगा वो सबसे एंड में दिया गया है। अगर झूठी साबित हो तो पहले तो ये कि अगर वो सही भी साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक हुई है नहीं। पहले सवाल तो ये था अगर नहीं लिखा, और एक वजीर पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया। छोटा सा ये जवाब दे जी मैं ये जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत सारी जगहों पे मुझे पहले भी ये सवाल का जवाब देना पड़ा है। ये इस तरह से था कि हम जिस वक्त एक उमरताब बंदयाल साहब अपना हम ख्याल बेंच लेके बैठे थे जिसमें 14 मई वाला जो फैसला था, उससे पहले हम उनके पास गए और हमने कहा कि आप फुल कोर्ट बना दें, खुदारा इस इदारे को आप इसकी इज्जत में कमी का बायस न बने। आपका क्या फैसला होगा, आप बस फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट फैसला करे, पूरा पाकिस्तान उसको मानेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने हमें पता है क्या जवाब दिया। उन्होंने हमें जवाब दिया ठीक है आप जाएं, मैं आबिद जुबैरी साहब के साथ राब्ते में हूँ। फिर जिस वक्त उनके उन फैसलों का देखिए, जो काम आप करते हैं उसका जो रिएक्शन आता है वो आपकी कारकर्दगी है। ठीक है कि जो यूं खान के खिलाफ नारे लगे वो आप उस टाइम में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी, लेकिन बहैसियत इदारा आप लोगों को उनके साथ स्टैंड करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम में ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल की गई थी बाहर उस मॉब की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल में उस टाइम में जजेस ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया उस टाइम में, जो कि चले इस फैसले में हमें थोड़ा सा नजर आया कि काफी हद तक उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उस टाइम में तहम्मुल का मुजाहिरा था। ये आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या कहेंगे इस स्टांस पर? देखिए सिंपल सी बात, आप ये कह रहे हैं जी मोब आ गया, फलां हो गया, फलां हो गया, जजेस के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। जब सुप्रीम कोर्ट जैसा आईनी कानूनी इदारा जो है वो एक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की सासू माँ के हाथों यरगमाल हो जाए तो सियासतदान और दीगर स्टेक होल्डर क्या करे, पाकिस्तान बार कौंसिल क्या करे? पूरा का पूरा इंसाफ जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो रहा हो तो बाकी भी तो स्टेक होल्डर हैं, वो तो कोर्ट के अंदर बाइकाट कर जाते रहे। पाकिस्तान की अदालती नज़ीर में पहली दफा ऐसा हुआ कि फरीकैन उस कोर्ट से एहतजाज कर जाते थे कि हमें आपसे अब इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। फिर हुआ क्या? बात यह है कि ये मॉडर्न लॉ जुरिस्प्रूडेंस जो है, ये इस्तेलाह मैंने आपके इसी प्रोग्राम में भी इंट्रोड्यूस कराई थी। और ये जो आप फैसले पर कह रहे हैं कि फैसले पे मेरी राय क्या है, तो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने जाते जाते अपनी मॉडर्न लॉ से मुतल्लिक जो जुरिस्प्रूडेंस थी उसके ऊपर मोहर लगा दी कि भाई मेरी मॉडर्न लॉ जो है वो अबव दी लॉ है, बाकी आइन कानून और ये सब को उन्होंने जो है वो वार दी अपनी मॉडर्न लॉ के ऊपर और अपनी मॉडर्न लॉ की अदालत में वो सुरखरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जलील और रुसवा कर दिया। नीलम में एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा सर हमसे सियासत, जब कासिम सूरी वाला केस चल रहा था
उस वक्त पाकिस्तान बार ने अच्छा, फुल मेरे कोर्ट ख्याल का में मुतालबा ब्रेक ले नहीं लेते किया था, हैं, नहीं किया था। ब्रेक से वापस आकर तो यहीं से अपने जो प्रोग्राम है उसका सिलसिला आगे। तैयब बलोच को मैं अभी तक के लिए शुक्रिया कहूंगी, क्योंकि तैयब बलोच के बाद अब हमें स्टूडियो में एहतशाम कियानी ज्वाइन करेंगे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर हमें ब्रीफ करेंगे। तो ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।